अभिषेक एक कॉल सेंटर में काम करता था। रात में लगभग 12 या 12:30 बजे कॉल सेंटर से अपनी शिफ्ट ख़त्म करने के बाद घर आ जाता था। आज भी अभिषेक अपना काम ख़त्म करने के बाद घर जाने के लिए पार्किंग से अपनी बाइक निकाली रहा था कि तभी अचानक उसके नज़र उसके सामने थोड़ी दूर एक लड़की पर पड़ी और उस लड़की ने अभिषेक से आकर कहा, हेलो अभिषेक, मुझे भी घर तक छोड़ देना। आज मैं काम की वजह से रुकी थी, इसलिए मुझे भी देर हो गई और बाहर इस टाइम कोई टैक्सी या ऑटो भी पता नहीं मिलेगी या नहीं। अभिषेक ने उसकी बात पूरी सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभिषेक ने उसको पहली बार देखा था और वैसे भी कॉल सेंटर में इतनी रात तक तो कभी लड़की की शिफ्ट होती ही नहीं है, तो फिर यह कैसे अभी तक यहाँ है। अभिषेक यह सब सोच रहा था, तभी उस लड़की ने फिर कहा, अरे मैं आरती इसी कॉल सेंटर में तो काम करती हूँ। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ, और मेरी शिफ्ट तो शाम 8 बजे ख़त्म हो जाती है, पर आज सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम थी। इस काम की वजह से मैं लेट हो गई। तो मुझे विनय सेन ने कहा, अभिषेक की शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी तो उसके साथ ही चले जाना। अभिषेक ने उसकी सारी बात सुनी। फिर अभिषेक ने अपनी बाइक स्टार्ट करी और आरती को कहा, चलो फिर। रात का घंघोर अंधेरा, अभिषेक बाइक चला रहा था और पीछे वो लड़की यानी आरती बैठी हुई थी। मौसम थोड़ा ठंड था, मार्च का महीना चल रहा था। चलते चलते दोनों बातें कर रहे थे और अभिषेक ने बातों ही बातों में पूछा, मैंने आपको कभी देखा तो नहीं कॉल सेंटर में। अभिषेक की बात सुनकर आरती ने बताया, अरे मैंने आपको कहा था मेरी शिफ्ट रात को 8 बजे ख़त्म हो जाती है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्कूटी में चले जाती हूँ। अभिषेक फिर थोड़ी मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दोनों यही सब इधर उधर के बातें करते हुए चले जा रहे थे। तभी थोड़ी देर में आरती ने कहा, बस अभिषेक, मुझे यहीं उतरना है, थोड़ी आगे ही यहाँ से अंदर मेरा घर है। इतना कह आरती ने और अभिषेक ने वही गाड़ी रोकी और आरती बाइक से उतरी और अभिषेक को बाय बोलकर सामने गली में जाने लगी। तभी देर में अभिषेक ने पीछे मुड़कर दोबारा देखा तो उसको आरती वहाँ कहीं नहीं दिखी। अभिषेक यही सोच रहा था, उसने बताया था थोड़ा आगे उसका घर है और आसपास तो कोई घर दिख नहीं रहा। फिर इतनी जल्दी कहाँ चले गए, और फिर उसने अपने आप से कहा, चलो थोड़ी मुझे क्या, और वो भी अपने घर तरफ चले गए। अभिषेक ने घर पहुंचकर उसके हाथ मुँह धोकर सोचा, थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, भूख भी बहुत लग रही है। आज अभिषेक ने खाना वगैरह खाया, जाकर अपने रूम के बिस्तर पर लेटा। अभिषेक फ़ोन में किसी से चैटिंग कर रहा था कि इतने में फिर अभिषेक के फ़ोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आया, हेलो अभिषेक। अब दूसरी तरफ से भी जवाब तुरंत आया, मैं हूँ यार। अभिषेक इतनी जल्दी भूल गए तुम्हारी फ्रेंड। अभिषेक सोच रहा था कोई जान पहचान का ही होगा। उसने नंबर सेव करा और व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक्चर देखा तो अभिषेक की आँख फटी की फटी रह गई, क्योंकि डीपी तो आरती की थी। अभिषेक यही सोच रहा था, आखिर इतने पास मेरे नंबर कहाँ से आया, क्योंकि बात तो हमने कही थी लेकिन नंबर तो एक्सचेंज नहीं किया था, तो फिर उसके मेरा नंबर कैसे आया। और फिर उसने आरती को तुरंत मैसेज करा, मेरा नंबर कहाँ से मिला। आरती ने भी तुरंत जवाब दिया, यार अभिषेक, तुमको इतना भी नहीं पता, तुम भी कॉल सेंटर में काम करते हो और मैं भी कॉल सेंटर में काम करती हूँ, तो वहाँ से किसी का नंबर लेना कोई बड़ी बात है क्या। और वैसे मैंने तुम्हारा नंबर विनय सर से लिया था जब उन्होंने कहा था अभिषेक के साथ चले जाना घर। आरती का यह मैसेज देखने के बाद अभिषेक ने कहा, अच्छा। उसके बाद दोनों में काफ़ी देर तक चैटिंग होने लगी। तब अभिषेक और आरती के बीच की दोस्ती भी बहुत आगे तक बढ़ गई थी, पर थोड़ी देर बाद आरती ऑफलाइन हो गई। उसके बाद अभिषेक ने फिर आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश करी तो आरती का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था और अभिषेक उसके बारे में सोचते सोचते सो गया, क्योंकि अभिषेक को वो बहुत पसंद आ गई थी। यही सब सोच विचार में अभिषेक सो गया और
जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने फ़ोन चेक करा तो उसमें आरती का कोई मैसेज नहीं आया था और ना ही फ़ोन। पता नहीं क्यों बस अभिषेक अब आरती के बारे में ही सोच रहा था और सुबह उठते ही उसने आरती को कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसका नंबर बस यही बता रहा था, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। यही सब सोच विचार करते हुए अभिषेक का आज एक दिन पूरा निकल गया और शाम को 6 बजे फिर जब अभिषेक कॉल सेंटर जा रहा था तो अभिषेक यही सोच रहा था, जाके उस बैच में दूंगा जहां आरती ने बताया था। अभिषेक कॉल सेंटर में पहुंच गया और हर जगह जाकर वो आरती को ढूंढने लगा, लेकिन उसे आरती कहीं दिखाई नहीं दी। अभिषेक ने कभी किसी से पूछा तो आरती के बारे में यह सोच रहा था कि कहाँ है वो। अभिषेक शिफ्ट का टाइम भी हो चुका था, लेकिन इसलिए वो अपने बैच में चला गया। लेकिन जब उसकी शिफ्ट ख़त्म हुई रात के लगभग 12:30 बजे अभिषेक ने बाइक निकालने पार्किंग में गया और वहाँ भी बस यही सोच रहा था आखिर वो कहाँ गई, क्योंकि अभिषेक को आरती आज कहीं नहीं दिखाई दी। उसके बारे में सोचते हुए अभिषेक बाइक लेकर घर की तरफ निकल गया। वो थोड़ी ही आगे गया होगा तभी उसने ऐसा महसूस हुआ बाइक में पीछे कोई बैठा हुआ है और उसने अपना एक हाथ अभिषेक के कंधे पर रखा और बाइक के साइड मिरर से साफ नज़र आ रहा था कि एक लड़की पीछे बैठी हुई है। अभिषेक ने साथ और शीशे में चेहरा भी साफ साफ दिख रही थी, उसके साथ आरती बैठी हुई थी। यह देखकर अभिषेक को जोर का झटका लगा, उसकी सांस दुगनी रफ्तार से चलने लगी। एक झटके में अभिषेक ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आश्चर्य की बात तो अब यह थी बाइक में तो पीछे कोई भी नहीं था। अभिषेक ने तो मानो होश उड़ गई, क्योंकि वो अपने पूरे होशावास में था। वो कहीं अपना सपना तो नहीं देख रहा है, क्योंकि उसने अपनी खुली आंखों से उस लड़की को बाइक में बैठे हुए देखा था और उसका हाथ अपने कंधे पर देखा था, क्योंकि आज तो अभिषेक को आरती कहीं मिली ही नहीं थी और कॉल सेंटर से तो वो आज अकेले ही आया था। अभिषेक समझ चुका था उसको कोई वहम हुआ है, क्योंकि कॉल सेंटर से वो बस आरती के बारे में ही सोच रहा था और ये सब भूलकर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता हुआ और घर की तरफ चला गया और थोड़ी देर में अभिषेक अपने घर पहुंच गया। और जब अभिषेक मुंह धोकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटने को आया तो उसने अब सबसे पहले अपना फ़ोन आरती के एक के बाद एक लगातार कई मैसेज आ रहे थे। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है।